करने वाले हैं। तो आज हम पित्तदोष के बारे में समझें। पित्तदोष क्या होता है, उसका डायबिटीज पर क्या प्रभाव होता है, उसे समझें। पित्तदोष को समझने के लिए हम पहले तो काल पुरुष की कुंडली की कल्पना किए। काल पुरुष के कुंडली के अनुसार मेष लगन होता है और मेष लगन से शुरुआत गणना की जाती है। काल पुरुष की कुंडली को देखते हुए जब हम अध्ययन करते हैं, राहु या केतु कोई भी दूसरे, पांचवें और तीसरे ग्रह को बताते हैं, ग्रह में वो रहते हैं, बताते मतलब ग्रह में रहना होता है उनका, वो प्रेजेंट होते हैं वहाँ पर, तो पित्तदोष बन जाता है। अब ये जो पित्तदोष किसी भी कुंडली में है तो आप समझ सकते हैं कि उसका प्रभाव डायबिटीज पर होगा, कारण कि कुंडली दूषित हो गई। और इसको आप ऐसे भी समझ लें कि अक्सर आप सुनते होंगे कि किसी भी परिवार में अगर उनके पिता को डायबिटीज है या उनके दादा को डायबिटीज है तो उनकी आगे के जनरेशन में डायबिटीज होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। मतलब ये वंश के अनुसार चलता है, ट्रेडिशनल चलता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण और इसका संबंध पित्तदोष से ही है। मतलब अगर पित्तदोष दादा को होगा तो निश्चित रूप से उनके आने वाले वंशज को होता रहेगा जब तक उसका कोई प्रॉपर शांति, यानी पित्तदोष की शांति करवा लें। अब शांति पर एक बात मैं और बोल दूं, लोग समझते हैं कि एक बार कोई ग्रह शांति कर लिया, एक बार कोई पूजा कर ली, फिर वह खत्म हो गया। ऐसा नहीं होता है। क्या एक बार आप खाना खा के पूरी जिंदगी चला सकते हैं? ग्रह नक्षत्र हमेशा बदलते रहते हैं, तो एक बार की पूजा करने से पित्तदोष का निवारण नहीं हो सकता है। इसलिए वह पूजा आपको बार बार करनी पड़ेगी, महीने में एक बार, नहीं तो कम से कम साल में तो एक बार करना ही पड़ेगा। और राहु केतु की प्रॉपर उपाय करने पड़ेंगे। मैं राहु केतु के प्रॉपर उपाय की चर्चा यहाँ पर नहीं करूँगा क्योंकि मेरा सब्जेक्ट अभी डायबिटीज से संबंधित है। तो मैंने ये बताया कि ये जो हेरिडिटिकल डायबिटीज होते हैं उसके कारण भी पित्तदोष है, और पित्तदोष पूर्ण रूप से डायबिटीज का कारक है और इससे डायबिटीज हो सकता है। और ये जो डायबिटीज का एक बात अभी क्लियर मैंने कर दिया कि ये जो हेरिडिटिक डायबिटीज जो होता है इसमें भी पित्तदोष का ही हाथ है। गुरुजी, राहु केतु विष दोष के अलावा कोई और भी दोष बनाता है क्या? हाँ, बनाता है ना। गुरु चंडाल योग, गुरु चंडाल योग भी एक दोष बनाता है और उसका भी डायबिटीज पर प्रभाव पड़ता है। क्या है कि जब राहु या केतु का संयोग गुरु से होता है, मतलब किसी भी कुंडली में जब राहु केतु एक साथ मिल जाते हैं तो गुरु चंडाल योग बनता है। ये भी एक खराब योग है और इसके कारण भी डायबिटीज पर प्रभाव पड़ता है। ये जो बताया जा रहा है चार्ट में कि 10th हाउस में गुरु बैठे हैं मकर राशि यानी नीच का होके, और उसमें राहु बैठे हैं। और इस चार्ट में जो बताया गया है यहाँ पर गुरु नीच के हैं, तो जब नीच के गुरु और राहु एक साथ बैठे हों तो गुरु चंडाल योग तो बना ही, लेकिन यह योग और भी खराब हुआ और डायबिटीज की संभावना को बढ़ाया। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि गुरु जब नीच का हो तभी गुरु चंडाल योग बनेगा। गुरु और राहु किसी भी घर में कहीं भी रहें तो गुरु चंडाल राजयोग बनेगा। और अगर वह 6ठे, 8वें और 12वें घर से संबंध रखते हों तब इस गुरु चंडाल योग के अलावा भी राहु एक खतरनाक योग बनाता है। राहु जब चंद्रमा के साथ हो तो ग्रहण दोष बनाता है, और यह भी एक तरह से विष दोष के समान हुआ। और राहु चंद्रमा एक साथ बैठते हैं तो फिर चंद्रमा पीड़ित हो जाता है। ये दो किस्म से होता है। एक तो राहु केतु के बीच में चंद्रमा है तो वो ग्रहण दोष तो नहीं हुआ, पाप कतरी दोष हुआ, वो भी डायबिटीज का कारक है, लेकिन उससे ज़्यादा खतरनाक है जब राहु और चंद्र एक साथ होते हैं। ऐसी स्थिति में भी आदमी की शांति भंग हो जाता है, वह चिंतित रहता है
और इसी चिंता के कारण उसे डायबिटीज हो सकता है। इसमें एक बात और ध्यान देने की ज़रूरत है कि शुक्र भी कुछ ऐसे करें जिससे डायबिटीज हो। मतलब डायबिटीज का जो कारक ग्रह है वो शुक्र है। शुक्र को अच्छा या बुरा जो भी हो उसका फल मिलना चाहिए जिससे डायबिटीज हो। इस प्रकार ग्रहण दोष होते हैं और शुक्र भी खराब होता है तो डायबिटीज होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा भी राहु केतु एक दुर्योग बनाते हैं जिसके कारण भी डायबिटीज होने की संभावना बढ़ जाती है और उसे एस्ट्रोलॉजिकल भाषा में अंगारक योग के नाम से जाना जाता है। यह अंगारक योग दो किस्म से बनता है, या तो राहु मंगल के साथ हो या राहु सूर्य के साथ हो। दोनों स्थिति में अंगारक योग बनता है। ऐसी स्थिति में आदमी को गर्मी, यानी जब आदमी को गर्मी की एहसास अधिक होती है, गुस्सा अधिक आता है, इगोइस्टिक अधिक होता है, ऐसे लोग को भी डायबिटीज होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर राहु या केतु लगन में हो, 7वें में हो, 6ठे में हो, 8वें में हो, 12वें में हो, या सूर्य के साथ राहु केतु इन्हीं सब स्थान में हो तो ऐसी स्थिति में और कुंडली दूषित हो जाता है और इस योग का प्रभाव प्रबल देखने को मिलता है। हाँ, इसके साथ सिर्फ यही योग हो तो आवश्यक नहीं है कि डायबिटीज हो ही जाए, लेकिन अगर शुक्र का भी योग मिल जाए, मंगल का भी योग मिल जाए, बुध का भी योग मिल जाए तो फिर वो प्रबल डायबिटीज का कारण बन जाता है। इसका मतलब ये नहीं